नमो बुद्धाय। मैं नीता भोजवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप लोग के सामने आई हूँ और सेशन शुरू करने के पहले इस पूरे सेशन को समर्पित करती हूँ अपने प्यारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, क्योंकि उनकी ही गाइडेंस में मैं स्पिरिचुअल सर्विस में आई और बहुत हद तक के अपनी शुद्धिकरण के लिए मैं सचेत हुई। तो अपने गुरु को कोटि कोटि नमन और आचार्य विज्ञानाचार्य जी को शत शत नमन, क्योंकि पत्री सर जाने के पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि मैं अपने शिष्यों को ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि हम लोग को जीवित गुरु हमेशा चाहिए जो हमारे अहंकार को, हमारी अज्ञानता को बार बार हमको दिखाएं। तो वो जीवित गुरु के रूप में हमको आचार्य जी देके गए। और पत्री मैडम को नमन, क्योंकि पत्री मैडम वो सेतु बनी जो उन दोनों के बीच काम करे और हमको इस मठ से जोड़ा। तो पत्री मैडम को भी बहुत बहुत नमन। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा फेवरेट टॉपिक है कर्मा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो ज्ञान तो ज़रूरी है। सिर्फ आंख बंद कर लेने से कुछ भी नहीं होगा। ज्ञान के साथ आप जब मेडिटेशन करेंगे, अपने दूसरे एक्शंस के प्रति अवेयर होंगे, तभी बात बनती है। और अभी कर्म बंधनों से मुक्ति तो बहुत दूर नहीं है, पर फिर भी अभी हम इतना बस सचेत हो जाएं कि हम अच्छे कर्म करें और सही रास्ते पर चलें। तो मैं आज कर्मा का ही टॉपिक मैंने जानबूझ के लिया है। और टॉर्कम सर्डियान हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम है लोगों को कर्मा के बारे में बताना। काश स्कूल और कॉलेज में कर्मा के बारे में बताया जाता। हमको लिवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, ब्रेन में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें बताए हैं। पर हमारे एक्शंस, हमारा मन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी डेस्टिनी को लेकर, हमारे जीवन को लेकर, वो कभी किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया। काश ऐसा हो। तो चलिए, मुझे भी 47 इयर्स में मेडिटेशन मिला और कर्मा का ज्ञान भी मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद है इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को और यहाँ के मास्टर्स को जो हम लोग को हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं। एक्चुअली हम लोग कर्मा के बारे में जानते तो बहुत कुछ हैं। स्टार्ट कर दिया ना। तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कितनी विसंगतियाँ हैं, कहाँ न्याय हो ही नहीं रहा है। बुरे लोग इतना अच्छा महलों में रहते हैं और घर में सारे सुख सुविधाएं हैं, कोई बीमारी भी नहीं है। और अच्छे लोग जो हैं वो सारे चैलेंजेस भोग रहे हैं, फाइनेंशियल भी, हेल्थ भी, और बच्चे भी बिगड़ गए। तो इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कर्मा को ना एक स्पिरिचुअल स्कोर बोर्ड मानते हैं। क्या मैच देख देख के आदत हो गई है ना, स्कोर बोर्ड में 15-20 कितने कितने रन बने, बस मैच खत्म हुआ, फाइनल डिसीजन हो गया, कौन हारा कौन जीता। ये हमारा स्पिरिचुअल स्कोर बोर्ड है, पर इसका फैसला तुरंत नहीं होता। कुछ कर्म हमको इसी जन्म में मिल जाते हैं तुरंत, कई बार तो 2 दिन के अंदर, कई बार 8 महीने के बाद, कई बार कुछ सालों के बाद, और कई बार इस जन्म में न मिलके अगले जन्म में मिलते हैं। और कई ऐसे कर्म होते हैं जो कई जन्मों के बाद मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। मेरे ख्याल से आप सभी लोग संचित, प्रारब्ध, क्रियामना, इन सब के बारे में जानते होंगे। पर आज जो मैं कर्मा के बारे में आप लोग को अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ वो बुद्धिज़्म से है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कर्मा को जितना सब्जेक्टिव वर्ल्ड से निकाल के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाया है, उतना किसी भी मास्टर ने नहीं लाया। तो आज उन्हीं के ही मैं कर्म का आप लोग को थोड़ा सा शेयर करूंगी कि ये कर्मा हमारी कोई नियति नहीं है और कोई प्री प्लान नहीं है। हम लोगों ने बहुत फैंसी वर्ड सीख लिए हैं, प्री बर्थ प्लानिंग, प्री प्लान, हर चीज़ को हमने प्री प्लान मान लिया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं मार्केट गई, वो मिला और मेरे से उसने 10 रुपये उधारी लिया, वो भी मेरा प्री प्लान था। हम छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा कर्मा को बांध लेते हैं। कर्मा ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि न तो वो कोई पूर्व नियति है कि होगी ही होगी आपके साथ,
और कोई फ्री विल भी नहीं है जिससे आप भाग सको। ये दोनों के बीच एक ऐसी नदी है जिसको कॉज एंड इफेक्ट कहा जाता है, कार्य और कारण का प्रभाव। तो अब जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये हमारा स्पिरिचुअल मैनेजमेंट होना चाहिए कि किस तरीके से हम बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में करके उसके फल को डाइवर्ट कर सके। अब ये कर्म एक बीज के समान है। जैसे बीज को क्या होता है कि मिट्टी मिले, हवा मिले, पानी मिले तो ही उगेगा। अगर एक भी चीज़ धूप, हवा, पानी नहीं मिले तो वो फिर नहीं उगेगा। कर्म बिल्कुल वैसा ही है। उस कर्म को पकने के लिए हम परिस्थितियां देते हैं। हम वो परिस्थितियां ही न दें, ये भी हो सकता है कि हम परिस्थितियां न दें तो कर्म जर्मिनेट ही नहीं होगा। और हमारी लाइफ ना एक जो कर्म का पूरा ब्रह्मांड सागर है, तो कोई हमारा कर्म लीनियर नहीं चलता है कि अच्छा अभी सुख आया मेरी लाइफ में, इसके बाद दुख आएगा, अच्छा इसके बाद सुख आया फिर इसके बाद दुख आएगा। ऐसा नहीं होता है, ये अप्स एंड डाउन है। और जब अप होता है तो आप सभी लोगों को मालूम है, खुशियाँ आती हैं हमारे घर में एक नया मेहमान आ जाता है, बच्चे की शादी हो जाती है, बिजनेस में फ़ायदा हो जाता है, अच्छी जगह जॉब लग जाती है। जितनी आपके जीवन में खुशियां हैं वो सारी उस कर्मा के अप के कारण हैं। और जितने आपके चैलेंजेस हैं, चाहे बीमारी को लेकर, नौकरी छूटने को लेकर या और आपके रिश्ते टूटने से, वो सारे आपके डाउन हैं। तो जब आपका जीवन में डाउन की तरफ जा रहा है तब आपका एक मेन काम होता है कि उस दिशा को मोड़ें। और उस दिशा को मोड़ने के लिए आपको सहायक कर्म करने पड़ेंगे। सहायक कर्म करके बोलना चाहिए कि सपोर्टिव कर्म, जो अच्छे कर्म रहे। कर्म जैसे बीज, मैंने कहा, भगवान बुद्धा ने कहा कि चेतना हम बिखवे कम्मम वदामी। इसका अर्थ है कि जो चेतना से आप काम करते हो ना, वो कर्म होता है। जैसे अभी आप चल रहे हो, चलते चलते मेरे से टकरा गए तो वो कोई कर्म नहीं है। आपने जानबूझ के मुझे टक्कर नहीं मारी, बस टकरा गए, तो वो कोई कर्म नहीं। पर आपने मेरे से द्वेषपूर्ण, मुझसे नफरत करके मुझे टक्कर मारी, तो फिर वो कर्म है। अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है किसी पेशेंट का, और उस समय पेशेंट की जान चली जाती है। उसने चाकू लेके पेट चीरा था, पर किस भाव से किया था ऑपरेशन? करुणा से, सेवा से। पर पेशेंट मर गया तो हमारा कानून भी उसको मर्डर की सज़ा नहीं देता, और कर्म भी उसका कर्म नहीं बनेगा। उसने कोई कर्म नहीं किया, वहाँ पे कर्म का निर्माण नहीं होगा। पर यहीं पर अगर एक चोर किसी को चाकू मारता है तब तो वो कर्म बनेगा, अगर मर गया तो, या नहीं भी मरा तब भी कर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें द्वेष था, लोभ था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपकी एक्शन करते समय जो चेतना का स्टेट रहती है ना, वो बनाता है कर्म। चाहे वो द्वेष का हो, लोभ का हो, किसी का भी हो। और अगर कुछ भी नहीं है तो वो कर्म नहीं बनेगा। अब देखिए, आप चलते फिरते समय आपके पैरों के नीचे कितने सारे कीड़े आ जाते हैं, हजारों हम कीड़े हमारे पैरों के नीचे दब जाते हैं। वो कोई कर्म नहीं है हमारा। पर अगर एक मच्छर यहाँ बैठा और आपने कहा अब तो मैं इसको मारूंगी, अब आपने उसको मारा, वो आपका कर्म है, क्योंकि आपने कॉन्शियसली उसको मारा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भाव, जो इरादा, जो इंटेंशन, चेतना यहाँ पे जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं वो इरादा कह रहे हैं। इंटेंशन जो है वही आपका कर्म को निर्धारित करता है कि वो गुड कर्मा है कि वो बैड कर्मा है। उसका फल कब मिलेगा, वो सब कुछ। और जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म की गति गहन है, कोई भी नहीं जान सकता कि कब उसको फल मिलेगा। वैसे ही भगवान बुद्ध कहते कि कुछ नहीं मालूम। बहुत ज़्यादा मत सोचो कि कौन से जन्म का मेरा कर्म है ये, अच्छा मैंने क्या किया था, अच्छा ठीक है मैं पास्ट लाइफ करा लूँ, क्या हो जाएगा। अगर आपके घर में चैलेंज है तो बीज तो कभी ना कभी बोए हों, बस दैट्स ऑल। ज़्यादा नहीं ढूंढना है, बस आपको ढूंढना है सॉल्यूशन, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बुद्धा के अनुसार जो भी हमारा
मेन है ना, वो हमारा मन है। मन सारे कर्मों का अगुआ है। अगर आप किसी को अपशब्द बोलते हो या किसी के साथ कटु वचन बोलते हो तो आपके मन में द्वेष रहता है, फिर आप वो बात बोलते हो, है ना। तो हम वाणी से भी करते हैं कर्म और शरीर से भी करते हैं, धक्का मारना, मर्डर करना, किसी को चोट पहुंचाना, पर इन सब के पीछे कौन छुपा होता है? मन। तो सबसे पहले हमको मन को सुधारना है। पर क्या मन को सुधारना इतना आसान है? आप आधा घंटा मेडिटेशन में मन नहीं लगा पाते, तो मन को नियंत्रित करना कि भैया मेरा सामने दुश्मन आ रहा है, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो एकदम स्माइल से बात करूँगा और वही सब अच्छे से बात करूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मन को बाद में आप कंट्रोल करिए, पहले करिए अपने वाणी को और अपने शरीर को, और उसके बाद धीरे धीरे आपका मन भी प्यूरिफाइड होते जाएगा और आप अच्छे कर्म करते जाएंगे। तो हमको हमेशा सहायक कर्म करके करना है। अब जिनके भी घर में चैलेंजेस हैं, जिनकी भी लाइफ में चैलेंजेस हैं, उसको ये नियति नहीं मानना है, क्योंकि कर्म नियति नहीं, नियत है। नियत मतलब इरादा। इरादा कभी बिगड़ा था जिसका फल मुझे मिल रहा है। अब उनको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए। अब कई लोगों को लगेगा कि नहीं, मेरे घर में तो सब ठीक चल रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे घर में पैसे की बौछार है, मेरे बच्चे सुधरे हुए हैं, रिश्ते हमारे अच्छे हैं। ठीक है, सहायक कर्म, पुण्य पुण्य सब लोग बोलते हैं, तो कभी कभार सुपरफिशियली थोड़ा बहुत दान धर्म कर देते हैं। किसी फ्रेंड ने बोल दिया तो चलो ठीक है, ऑनलाइन थोड़ा सा पैसा डाल देते हैं। मन से नहीं करते, जिम्मेदारी से नहीं करते। मैं सोचती हूँ अगर आज आप लोग पूरा सुन लोगे तो आप लोग एक एक दिन वेस्ट नहीं करोगे, एक एक दिन सिर्फ पुण्य इकट्ठे करने में बिता दोगे। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जितने अच्छे से बताया है उतना कभी किसी ने नहीं बताया। उनके समय में एक बहुत ही उनकी अच्छी शिष्या थी, विशाखा। अब कहानी कहाँ से शुरू होती कि उसके ससुर जी जो थे ना, बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले, पर वो जैन धर्म को मानते थे और विशाखा मानती थी बौद्ध धर्म को। उसका मन होता था कि भगवान बुद्ध को अपने घर में कभी बुला के खाना वाना खिलाए, पर उसको मना कर देते थे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, भिक्षु को नहीं देना है। ठीक है, एक दिन विशाखा के ससुर खाना खाते रहते हैं, बढ़िया 56 भोजन करते रहते हैं। उसी समय उनके दरवाजे के पास एक भिक्षु आके खड़ा होता है। भिक्षु मांगता है, जैसे मांगते हैं उन लोग भिक्षा, तो उसके ससुर उसको इशारा कर देते हैं कि नहीं, विशाखा को। तो विशाखा भिक्षु के पास जाती है, बोलती है कि भंते आप आगे जाइए, मेरे ससुर जी बासी भोजन कर रहे हैं। अब बासी भोजन कर रहे हैं बोल रहे हैं, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, बोल देना था कि नहीं देना है। उसके ससुर नाराज हो जाते हैं कि बासी भोजन क्यों बोली। बैठक बुलाई गई। देखिए उस समय भी बहुत मान सम्मान का मायने रखता था, तो बैठक बुलाई गई और विशाखा को सामने रखा गया कि तुमने बोला कैसे कि ससुर जी बासी भोजन कर रहे हैं। बोले हाँ कर रहे हैं, आज जो वो खा रहे हैं वो पिछले जन्म के कोई पुण्य कर्म थे जिसके कारण आज वो पैसे वाले हैं और इनके घर में धन आ रहा है, तो वो पिछला कर्म खा रहे हैं। तो वो क्या हुआ, बासी भोजन। और अभी वो कोई ताजा कर्म नहीं कर रहे हैं, ताजा खाना नहीं बना रहे हैं वो। तो मैंने भिक्षु को वही बोला कि बासी भोजन कर रहे हैं, मतलब पिछले जन्मों के कर्मा का फल खा रहे हैं। बात खत्म हो गई। फिर बाद में दूसरी कहानी है कि ठीक है, उसके ससुर जी भी उनके बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। तो ये बासी भोजन का बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आज मेरे पास बहुत कुछ है भगवान की दया से, तो मैं हमेशा एक ग्रेटफुल स्टेट में रहती हूँ और मैं और भी अवेयर रहती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्मा है ना, वो लिविंग बैंक अकाउंट है। हम रोज़ स्वाइप कर रहे हैं। अरे बाबा, रोज़ खर्च करते जाओगे तो बैंक का अकाउंट में पैसा ख़त्म होगा कि नहीं होगा? अभी मेरे घर में अच्छा स्वास्थ्य है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लिख गए हैं, शादी हो गई है, ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे, मैं तो बस स्वाइप ही कर रही हूँ अपने पिछले कर्मों को। तो अब डालेगा कौन? एक दिन तो आएगा कि वो संचित कर्म
जो पुण्य थे मेरे वो खत्म हो सकते हैं। तो उसके पहले मैं क्यों ना उस बासी कर्म में ही ताजे खाने को मैं डालते जाऊं ताकि मेरा खत्म ही ना हो और मैं वो परिस्थितियां ही नहीं पैदा करूं कि मेरे घर में दुख आए। मैं अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार हूं तो शरीर का ध्यान रखूं, अपने पैसे को फिजूल खर्ची न करूं, मतलब जो भी हम प्रिकॉशन करते हैं, पर ताजा कर्म करते रहना है मुझे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जिनके भी घर में प्रॉब्लम्स हैं उनको तो पुण्य करना ही करना है, पर जिनके घर में सिर्फ सुख ही सुख है उनको भी पुण्य करना है, नहीं तो कभी भी बासी भोजन खत्म हो सकता है। आप लोग कई बार हम देखते हैं ना कि बहुत ऐशो आराम में रहते हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं एकदम फर्श पे आ जाते हैं, अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। तो सहायक कर्म करते रहना चाहिए। अब हमारे पत्थरों को मिलिंद प्रश्न है उनके बुद्धिज्म में, उसमें बताए गए हैं पत्थर। हमारे पत्थर ना मतलब जो पाप होते हैं वो पत्थरों से तुलना की गई है। कितना भी छोटा पाप हो वो पत्थर है, पत्थर इतना भी छोटा रहेगा, पानी में आप जब डालेंगे तो नीचे डूबेगा। तो वो हमारे पत्थर हैं और जितने भी हमारे पुण्य होते हैं वो हमारे जीवन की नाव होती है। अगर आपके पास छोटी नाव है मतलब कम पुण्य है और पाप बहुत हैं, मतलब आपने अकुशल कर्म बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठा कर लिया है, तो ये जो कर्मा का भव सागर है उसमें आपकी लहर मतलब नाव हिलते डुलते रहेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना हिले डुले कि आप गिर भी जाएं। और जिसके भी पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा होते हैं उसके साथ अगर उसके पाप कर्म भी हो, तो जैसे बड़ा जहाज होता है, बड़ा जहाज कितने भी पत्थरों को ले जा सकता है, टनों के टनों को देखे हैं ना हमने। तो वो बड़ा जहाज हमारी पुण्य कर्मा से बना हुआ शिप है। तो अब चॉइस आपकी है, आपको नाव पसंद है या शिप पसंद है। मुझे शिप पसंद है, तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरा इतना बड़ा जहाज रहे कि उसमें मैंने अज्ञानवश कभी भी पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हों, इस जन्म में भी हम कई बार अनजाने में किसी की निंदा कर देते हैं, चुगली कर लेते हैं या किसी के लिए द्वेष कर लेते हैं। अभी भी कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि अभी हम बिल्कुल संत बन गए हैं। तो अभी के पत्थर और पिछले जन्मों के पत्थर मेरा जहाज तो ले जाए भाई, मैं तो इस भवसागर से पार हूँ। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा हमको पुण्य कर्म करते रहना है। तो ऐसे तो हम पुण्य कर्म बहुत सारे जानते हैं, अनगिनत है, जितने आप कर सकते हो आप कर सकते हो, पर उसमें से जो 3 भगवान बुद्ध ने बताए हैं उसको मैं मेंशन करूंगी कि पहला जो है वो सबसे पहला है दान। दान आप सबको मालूम है, आजकल तो ऑनलाइन की सुविधा हो गई है ना, तो दान तो हम बहुत इजीली कर लेते हैं। बस ये है कि ऑनलाइन के लिए फ़ोन उठाने के लिए भी दिल चाहिए, है ना। दिल नहीं रहेगा तो फ़ोन हाँ कल कर लेंगे, फिर अगले महीने कर लेंगे। आज के बाद आप कभी मत करना, जब मन हो तुरंत करना, उसी समय 10 काम। हस्बैंड को 1 रोटी और चाहिए, बोलना रुको मैं अपना ताज़ा खाना बना के आ रही हूँ, फिर आपको 1 रोटी देती हूँ। उसी समय करना, क्योंकि मन इतना बदमाश है कि वो तुरंत आपको डाइवर्ट कर देगा कि रहन दो करके। तो पहला है दान। तो दान में भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है हम भौतिक वस्तुओं का दान करते हैं, कपड़े हैं, कोई भी वस्तु है, भोजन है, दवाइयाँ हैं, कुछ भी चीज़ आप दे सकते हैं, छतरी है, कंबल है, ये सब आप दे सकते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितना हो सके भौतिक दान करना चाहिए, पर भौतिक दान भी तब ज़्यादा अच्छा होता है जब आप अपने शरीर के द्वारा उसको करते हैं। आज गौशाला की इतनी अनुपमा जी बोलती हैं कि गौशाला में जाके सेवा करो। क्यों कहती हैं? सेवा तो आपकी है, परंतु आप अपने शरीर से कर रहे हैं। ऑनलाइन करने में और शरीर से करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप किसी को भूखे को अपने हाथ से बना हुआ खाना दे सकते हैं, रोज़ कुछ रोटी बना के कुत्ते और गाय को खिला सकते हैं,
कुछ भी करके आपको अपने शरीर का नहीं यूज़ करना है तो नहीं चल जाएगा, परंतु जितना हो सके अपने शरीर के द्वारा भी भौतिक दान करना है। 3 प्रकार के भौतिक दान है। एक भौतिक दान है, दूसरा है अभय दान। अभय दान मतलब किसी को जो डर लगता है ना, उसका डर कम करना। किसी को मृत्यु से डर लग रहा है तो आप उसको जाके धर्म के बारे में बता सकते हो कि आप कभी नहीं मरोगे, आप हमेशा रहोगे, आप मत चिंता करो। और कर्म के बारे में बता के या कुछ और अच्छी चीज़ों के बारे में गीता का पाठ करके या कोई अच्छे श्लोक उनको सुना के उनका मन शांत करके उनका मौत का भय दूर कर सकते हो। कभी कभी हम रोड पे जाते हैं तो कोई कुत्ता या कोई गाय वगैरह देख के डरती है हमसे, उस समय भी आपको पुचकारना है, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी फ्रेंड हूँ। वो उसको आप बता रहे हो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो अभयदान मतलब किसी को भी मृत्यु का डर हो, किसी भी चीज़ का डर हो, चाहे जानवरों को हो, कुछ भी हो, मैत्री भाव से रहना। और कई लोग चिड़िया बेचते हैं, थोड़े पैसे हैं तो एक चिड़िया जोड़े खरीद के उड़ा दो, तोते को खरीद के उड़ा दो। ये जितने भी हैं, किसी का भी डर दूर करना हो तो उसको आप दूर कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धम्मदान, मतलब टीचिंग्स, शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना। पत्री सर ने जैसे कोई मेडिटेटर आता था और मेडिटेशन करना सीखा ही रहता था, सर बोलते थे जाओ जाओ जाओ, ए आता है एक सिखाओ, बी आता है बी सिखाओ, सी आता है सी सिखाओ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मेडिटेशन के साथ जब ये पुण्य जुड़ जाएगा तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को फायदा होगा। तो इसलिए टीचिंग्स को दान करना चाहिए। अपनी मेड को, अपने घर में किसी काम करने वाले को, जो भी आपने सीखा हो, दिन भर में आप बहुत सारे जूम अटेंड करते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब देखते होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि हमको तो आदत है ना, बिल्कुल ज्ञान का प्यास तो सबको लगी हुई है, तभी तो आप वृंदावन भी आए हैं। तो जितना भी आपने ज्ञान लिया उसमें से थोड़ा सा आप शेयर कर दो, और थोड़ा थोड़ा पति को भी दिया करो, हस्बैंड को, है ना, स्पाउस को देना बहुत ज़रूरी रहता है। मेरे हस्बैंड तो नहीं सुनते तो भी मैं सुनाते रहती हूँ, क्योंकि कुछ तो बात जाएगी बात कान में, तो सुनाते रहना है दूसरों को। और अगर आप जूम क्लासेस खोल सको तो वो तो और अच्छी बात है। अब आपको वो हो सकता है कि लगे भाई हम नहीं बोल सकते, देखिए मैं भी पैदा होते साथ ही बोलना नहीं शुरू करी थी ना माइक पकड़ के, धीरे धीरे ये डर दूर हो जाता है। पर फिर भी अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो आप अच्छी बुक्स लेकर डोनेट करा दीजिए। किसी मेडिटेशन जूम में या ऑफलाइन होता है, कई सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके हेल्प कर दीजिए, वहाँ कुछ लेकर दे दीजिए, ताकि टीचिंग्स पूरी दुनिया में फैलें। क्योंकि सारे बुरे कर्मों की जड़ अज्ञान ही हैं। तो ये जितना अज्ञान दूर करने में आप सहायता करेंगे, यानी धम्म दान करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। तो 3 दान हुए, भौतिक दान, और दूसरा अभय दान, तीसरा धम्मदान। सबसे ऊपर है धम्मदान। किसी भी तरीके से ये जो आप यहाँ पर डोनेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये पिरामिड मेडिटेशन और ज्ञान को फैला रहा है, तो ये भी आपका धम्मदान में ही आएगा। कोई भी, आप समझ गए ना, कोई भी मेडिटेशन सेंटर में आएगा तो वो उसी में ही आएगा। तो ये 3 पुण्य हैं। पर जैसे मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं दान, तो चलिए दूसरे वाले स्टेप में चलते हैं। इससे ऊंचा होता है शील। शील कहते हैं नैतिकता को, एथिकल कंडक्ट। नैतिकता आपने सब लोग जानते होंगे, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, प्राणी हिंसा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये सब हम जानते हैं। ये नैतिक बनकर जब जीवन जीते हैं ना, वो सबसे बड़ा पुण्य काम है। दान से ऊपर रखा है भगवान बुद्ध ने नैतिक आचरण को। अगर आप नैतिक नहीं हैं तो आपका मेडिटेशन नहीं लग सकता। नैतिकता आध्यात्मिकता की सीढ़ी है। तो 3 प्रकार के हमारे
शरीर से कर्म हैं, चोरी, हिंसा और व्याभिचार। तो आप बोलोगे हम कहाँ चोरी करते हैं, हम तो चोरी करते ही नहीं। पर हो सकता है आप लोगों के घर में से कोई करप्शन करता हो, भ्रष्टाचार में घूस लेता हो, या कई बार हम मेड का ज़्यादा पैसा काट लेते हैं कि नहीं 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 तुम एक दिन ज़्यादा एब्सेंट रहे थे, नहीं नहीं नहीं। हम कई बार अपने को बहुत स्मार्ट समझ के ना किसी का पैसा काट लेते हैं, अपने सर्वेंट्स लोगों का, जिसका भी बोलो। सब्जी लेंगे तो उसको कम पैसे देंगे, उसका वाजिब बनता है 10 रुपये, पर हमने उसको दिया 6 रुपये। 4 रुपये जो हमने नहीं दिए वो चोरी है। चोरी का अर्थ है जो आपका नहीं है उसको लेना, तो चाहे वो शोषण के द्वारा हो, भ्रष्टाचार के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, वो आपकी चोरी हुई। फिर आप कहेंगे हिंसा, भैया मैं तो किसी को मारती नहीं, हम तो नॉनवेज भी नहीं खाते, हम कहाँ हिंसा करते हैं। पर कभी नेबर में या घर में ही कभी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो जाने अनजाने में हम उसको रोकते नहीं हैं, उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं। ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में भी हिस्सेदार बनना आपका बुरा कर्म है। मान लीजिए कोई 2 भाई लोग लड़ रहे हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया, आप बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल मार मार, बिल्कुल गलत बोला था उसने। ये हिंसा है। जरूरी नहीं है कि चिकन को काटना ही हिंसा है। कोई भी वायलेंस में आप अगर मदद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि कर्म करने के 4 तरीके होते हैं। एक तो स्वयं कर्म करना, दूसरा आप किसी को जब सहायता करते हो, जैसे कोई मर्डर करने जा रहा है आप चाकू दे रहे हो, या गलत काम करने जा रहा है आप उसको कार की चाबी दे रहे हो, है ना, आप उसको सहायता कर रहे हो ना। तो खुद कर्म करना, सहायता करना, या उसको जायज़ ठहराना, समर्थन देना कि हाँ बिल्कुल तुमने ठीक किया, हाँ बिल्कुल, अरे 2 थप्पड़ लगाया, बिल्कुल ठीक किया। या फिर प्रशंसा करना, समर्थन देना और प्रशंसा करना, ये वाली चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत बार आती हैं क्योंकि हम रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहते हैं। किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया और उसने कहा कि देख मेरे इन-लॉज ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्रेंडशिप को बचाने के लिए हम बोलते हैं हाँ हाँ वो तुम्हारी मदर इन लॉ है ही ऐसी यार, तुम बिल्कुल ठीक करे, चिल्ला दिया ना, अच्छा करे। ये क्या है, आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसकी प्रशंसा की, ये भी बुरा कर्म है। तो 4 टाइप के कर्म हैं। एक तो खुद करते हैं हम डायरेक्ट, और 3 इनडायरेक्ट तरीके से हम कर्म को कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को, 3 जो शरीर से है, प्राणी हिंसा, चोरी, व्याभिचार, वो तो नहीं करना है। वाचिक कर्म में आप सभी लोगों को मालूम है, चुगली, निंदा, अपशब्द और कड़े वचन बोलना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब है। मन से जो हमारे कर्म रहते हैं वो लोभ, द्वेष और अज्ञान के द्वारा जो भी हम भाव करते हैं वो भी बुरे कर्म हैं। तो इन सब से बचना नैतिकता है। चाहे अभी आप मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पर अपनी वाणी को तो आप कर सकते हो, अपने शरीर के द्वारा तो कर सकते हो। तो आज के बाद कभी भी किसी की फ़ोन आए और कुछ भी आपके घर में भी चल रहा हो, तो किसी के बुरे काम में भी इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि शील का स्थान दान के ऊपर है। नैतिक आचरण जरूरी है। जिसके भी मन में लोभ, द्वेष और ये सब चीज़ें रहती हैं ना, वो मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि वो सिर्फ चैंट करे, या ओम का जैसे चैंट करते हैं बस वही करे, बाकी मेडिटेशन उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मन में इतना अकुशल चीज़ें भरी हुई है कि वो कहाँ से मेडिटेशन कर पाएगा। तो पहला है दान, फिर दूसरा है शील, और सबसे सर्वोत्तम जो भगवान बुद्ध ने कहा है वो है मेडिटेशन। पुनीत चित्तम पुण्यम। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस भी कार्य से आपका चित्त पुनीत होता हो, प्रसन्न होता हो और शुद्ध होता हो, वो कर्म शुभ कर्म है। आप जब मेडिटेशन करते हैं आपको अच्छा लगता है ना, एकदम अच्छी फीलिंग आती है कि अरे आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, कितनी एक अंदर में प्रसन्नता हमको होती है। हमारा मन
खुश हो जाता है मेडिटेशन करके। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं हमारी नेगेटिविटी कम होती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, इसीलिए कहा गया है। तो सबसे अच्छा है यही कि आप मेडिटेशन करें। पर अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप शील का पालन करें। चलो भाई, अब शील भी नहीं पालन कर पा रहे हो तो आप सेवा से जुड़ जाएं। और सेवा भी नहीं कर पा रहे, नहीं बाबा मुझे तो जाके नहीं करनी है सेवा, तो फिर आप सिर्फ दान करिए। और बेस्ट तो एक ही चीज़ है, जैसे मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि मैं तो रोज़ सवेरे देखती हूँ कि इन चारों में से मुझे सभी करने हैं। सभी, मुझे मेडिटेशन भी करना है, मुझे दान भी करना है, मुझे अपने नैतिक आचरण को भी बना के रखना है। अगर मैंने दिन भर में किसी के लिए द्वेष भाव किया है तो रात को मैं सोचती हूँ कि नहीं मैंने ये गलत किया ना, ठीक है वो मेरी लाइफ में आया और मुझे अब शब्द बोल के चला गया, पर मुझे नहीं करना चाहिए। ये अवेयरनेस जितनी बढ़ते जाएगी आपका नैतिक आचरण अच्छा होते जाएगा। तो ये 3 प्रकार के भगवान बुद्ध ने हम लोगों को बताए हैं। अब कई लोगों को लगता है कि आप बता तो रहे हैं मैडम, पर हमारी लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं, आपको क्या बताएं, न मेडिटेशन हो पाता है, न ही हम फाइनेंशियली साउंड हैं कि मैं डोनेशन कर पाते, तो हम करें क्या। कई बार पिछले जन्मों के कर्मों का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपको अच्छे कर्म करने के लिए बाधा पहुंचाते हैं। जिनके बहुत भारी कर्म होते हैं वो मेडिटेशन भी नहीं कर पाते, और अगर पैसों का प्रॉब्लम होगा तो डोनेशन भी नहीं कर सकते। तब कुछ पॉइंट्स भगवान बुद्धा ने सजेस्ट किए हैं कि उसको फॉलो करो और आप लोग अपने लाइफ में पुण्य कर्मा को बढ़ाते जाओ। तो उसमें से पहला है पुण्य एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस मतलब जो भी मेरे जीवन में दुख आ रहा है, जो भी चैलेंज आ रहा है, उसका बीज मैंने कभी न कभी किसी न किसी जन्म में बोया था। कोई भी भगवान फ्री नहीं बैठा है कि नीता भोजवानी को ढूंढ के पनिशमेंट करें, टाइम नहीं है किसी भगवान के पास। बीज तो बोया है तो एक्सेप्ट भी मुझे करना है। ये एक कर्मा स्टैटिक नहीं है, नदी है, नदी। आपको उसको, जैसे मान लीजिए आप बहुत आपकी तेज गाड़ी चल रही है, तेज गाड़ी चल रही है तो आपको लगता है कि नहीं भाई एक्सीडेंट हो सकता है तो मैं ब्रेक लगा दूं। हम ब्रेक लगाते हैं ना, वैसे ही है एक्सेप्टेंस। जब आप रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम सबसे पहले चिल्लाते हैं, अरे उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे उसके कारण मुझे पैसों का नुकसान हुआ, उसने मेरी चुगली करी, मेरी फैमिली के लिए ऐसा बोला। हम पूरे समय ऐसे ऐसे करके करते हैं। या कभी भी पैसों का भी प्रॉब्लम हुआ तो सामने वाले पे ही दोष ठहराते हैं। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो भी आपके में बुरा लाइफ में घट रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो कि यस, ये मेरे कोई न कोई बुरे कर्म होंगे जो अभी मुझे फल दे रहे हैं। एक्सेप्टेंस के लिए आपको ब्रेक लगाना है, कोई भी नया रिएक्शन नहीं देना है। ब्रेक लगाना जरूरी है। जैसे कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरे बुरे कर्म थे, आपके कर्म का प्रेशर 50% तक के कम हो जाता है और आप नए बुरे कर्म नहीं बनाते। जैसे अपन रिएक्शन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से उसको नेगेटिव कर्म बना रहे हैं ना। एक तो अंदर में हम दुखी होते रहते हैं कि इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे दुख दिया, वो तो खुद दुखी हो रहे हैं और नेगेटिव कर्म अलग बना रहे हैं। तो आपको ब्रेक लगाना जरूरी है। लामा रिनपोचे हैं, लामा जोपा रिनपोचे हैं, वो कहते हैं कि जब भी आपके बुरे कर्म आए ना तो ये सोच लेना कि अच्छा ये मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं, अच्छा है बाबा अब ख़त्म हो रहे हैं, अब मुझे नहीं मिलेंगे। बस ये सोच के आप जब उस चीज़ को स्वीकार करोगे, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो आप रिएक्शन करना बंद कर दोगे और आप उसको स्वीकार करोगे तो आपकी पीड़ा भी कम हो जाएगी। तो पहला हुआ आपका एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। दूसरा है दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। कभी भी सुख पूरे समय रहा है क्या? कभी नहीं रहता है। हर चीज़ आती और जाती रहती है।
मैंने कहा ना, लाइफ लीनियर नहीं है हमारी, ऐसे अप्स एंड डाउन है। तो ये भी गुजर जाएगा। अगर दुख आ रहा है ना तो ये भी गुजर जाएगा। और जब आप ये महसूस करेंगे ना कि ये भी गुजर जाएगा, तो आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। एक तो है, आप हिम्मत नहीं हारेंगे कि नहीं ये गुजर जाएगा, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है, मुझे दुखी नहीं होना है, जो होगा देखा जाएगा। दूसरा, आप दिशा चूज करेंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं मेडिटेशन ज़्यादा बढ़ाऊं? क्या मैं दान पुण्य करूं, सेवा करूं? कौन सी चीज़ मैं ऐसे करूं जो मेरे ये जो दुख है वो कम हो जाए? तो आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो हमेशा आशा की किरण बांध के रखनी है दुख में भी, कि ये भी गुजर जाएगा। तीसरा, डोनेशन। कई लोग बड़े बड़े डोनेशन नहीं दे पाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम इतना नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप 100 रुपये नहीं दे सकते, 1 रुपये तो दे सकते हैं रोज, 1 रुपये दे दीजिए। अगर 1 रुपये भी नहीं दे सकते हैं तो चिड़िया को इतना चावल दे सकते हैं, उतना दे दीजिए। किसी भिखारी को 1 रोटी खिला दीजिए। देखिए, अगर आपका मन होगा ना कि पुण्य कर्म करना है, तो आप 100 बहाने, 100 अवसर ढूंढ लेंगे। और अगर मन में नियत नहीं होगी ना, तो आप बहाने करोगे कि अरे यार मुझे तो पैसों का प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ तो प्रॉब्लम चल रहा है, मैं कैसे जाके डोनेशन दूँ। मन का ही विचार है आपका, और मन ही करता है। तो वो आप डोनेशन एक छोटी छोटी, जैसे बूंद से घड़ा भरता है, वैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक रुपए के दान को भी आप कभी कम मत समझना। 1-1 रुपए का दान करते करते तुम्हारा बहुत चला जाएगा। और आप प्रकृति की सेवा कर सकते हो, कोई अच्छा पौधा लगा लो, और ये अपनी चेतना को वहाँ पे, माइंडफुलनेस को आप डालो कि ये पौधा बड़ा होके पूरे इस शहर को ऑक्सीजन देगा। मतलब आप जब भी अच्छे कर्म करें ना, तो वहाँ पे अपनी इंटेंशन को डालें अच्छी वाली। तो ऐसे करके आप बहुत से छोटे छोटे कर्मा इकट्ठे कर सकते हैं। छोटे छोटे बूंदों से आप पुण्यास को इकट्ठे करते जाएं। फिर है हैप्पीनेस। अभी गिरजा मैम बोल रही थी ना, कितना अच्छा हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस सीक्रेट है। पुनित चित्तम पुण्यम, इसीलिए बोला है भगवान बुद्ध ने कि जो भी चीज आपको प्रसन्न कर रही है वो पुण्य है। तो आप हर हाल में खुश रहिए। आपके घर में कम पैसा है, कोई कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि अभी का जो डिजिटल युग है ना, वहाँ पे हम कंपैरिजन ज़्यादा करते हैं, और देखा देखी और अड़ोस पड़ोस में जो होता है उसके कारण हमारा ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप जो भी चीज़ है जो है पर्याप्त है, और उसको खुश रहिए। जब आप खाना देते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को या अपने घर में किसी को, तब भी आपको खुश रहना है। जितना आप खुश रहोगे उतना आपके अंदर बुरे विचार कभी नहीं आएंगे। जिस दिन आप बहुत खुश रहते हो उस दिन कहाँ किसी के लिए बुरे विचार करते हो, बल्कि किसी कोई भिखारी आ जाएगा तो 1 रोटी ज़्यादा दे दोगे, क्योंकि आप खुश रहते हो, आप 1 रोटी ज़्यादा दे दोगे उसको। और जिस दिन मूड खराब रहा तो वो तो भिखारी को देने से रहे फिर आप। तो हमारी हैप्पीनेस पे बहुत डिपेंड करता है हमारे पुण्य का या पाप का चीज़। तो आपको पूरे समय हैप्पीनेस रहना है। और भगवान बुद्ध ने जैसे कहा, सुख और पुण्य दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं सेवा। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं या एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हर एक में किसी न किसी का योगदान है, किसान हो, फैक्ट्री वाला हो, सबके लिए। तो वो कहते हैं सेवा आपको करनी है। तो सेवा के तो आपको बहुत सारे तरीके मिल सकते हैं। आपके आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी आप जाके छोटे मोटे काम कर सकते हैं, और किसी को मेडिटेशन सिखा सकते हैं। तो सेवा के द्वारा आप किसी के दुख को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम दूसरों को खुश करते हैं ना सेवा के द्वारा, तो हम अपने दुख भूल जाते हैं। इसीलिए सेवा को शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहा गया है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। मुझे एक उसका साइकेट्रिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है। वो कहते थे कि जिसको डिप्रेशन दूर करना हो ना, वो 1
अचूक दवाई दे रहा हूँ, वो ले ले, 15 दिन में वो उसका डिप्रेशन कम हो जाएगा। और उसकी क्या थी दवाई? 15 दिन उसको रोज जाके बाहर 3 लोग को खुश करना है। उसने हजारों पे ये एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जब दूसरों 3 लोग को खुश करने में वो अपने दुख भूलते जा रहा था, क्योंकि हम गिन के नहीं जाते ना, 3 जा रहे हैं पर 3 के बदले आप 10 लोग को खुश कर दोगे, उनके चेहरे की खुशी देख के आप खुश होने लग जाओगे, आपके दुख कम हो जाएंगे। इसीलिए सेवा को प्यूरिफिकेशन कहा जाता है और सेवा से आप नैतिक भी आचरण ज़्यादा फॉलो अप करते हो, मतलब ज़्यादा अपने जीवन में उतार पाते हो। और फिर है ग्रैटिट्यूड, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, हम सब जानते हैं, है ना, सबको मालूम है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। कितने लोग थैंकफुल होते हैं, कितने लोग ग्रेटफुल होते हैं, बस रटना नहीं है आपको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कुछ नहीं है। आपका भाव होना चाहिए कि ईश्वर ने हमको 2 आँखें दी जो देख रही है, 2 कान दिए जो सुनाई दे रहे हैं हमको, हर चीज़ तो हमें दी है, पर हमारा फोकस रहता है कि बड़ी गाड़ी नहीं है, उसके बेटे को ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई, उसके बच्चों की तो जल्दी शादी लग जाती है। तो हम ग्रैटिट्यूड को हमेशा बहुत लाइटली लेते हैं। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड के भाव में रहेंगे ना, आप खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो फिर आपका झुकाव अच्छे पुण्य कर्मा की तरफ ही जाएगा, किसी के लिए बुरे विचार नहीं करोगे। फिर है एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चित्त की विशालता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर एक ग्लास में 1 चम्मच नमक डाल दोगे और मिला के पियोगे तो वो खारा हो जाएगा। वैसे अगर मान लो 1 मटके में आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें नमक डला है। सेम ऐसा होता है हमारा जब चित्त विशाल होता है और हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख आता है, चैलेंज आता है, तो आपके में सहन शक्ति आती है, आपके में पेशेंस आता है, आपकी दृष्टिकोण बदल जाता है कि ठीक है ये भी गुजर जाएगा, आया है, बोया था मैंने, कभी जाएगा। आपकी चित्त की विशालता सबसे ज़्यादा मायने रखती है। दिल बड़ा करना है तो यहाँ पे दिल कॉन्शियसनेस को बोला गया है। और ये कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ती है? मेडिटेशन से, आपके एथिकल कंडक्ट से, आपके दान पुण्य से। तो आपको अपने चित्त को पूरे समय विशाल रखना है। और एक लास्ट में एंटीडोट, भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो भी पीड़ा हो आप उसका ऑपोजिट करो। जैसे मान लो आपके घर में बहुत बीमार हो रहे हैं कोई, तो आप दवाइयाँ दान करो। आपके घर में कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो किसी को शिक्षा दान करो। किसी भी नहीं किसी तरीके से आपको एंटीडोट मतलब उसका विपरीत करना है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका विपरीत करना है, ताकि वो कभी बोए थे तो उसको करने के लिए। और मंत्रा चैंटिंग सबसे बड़ा एंटीडोट है। आप लोग मंत्रा चैंटिंग को कभी भी लाइट मत लेना कि अरे ठीक है हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं ना और हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो दुख है, भगवान बुद्ध कहते हैं एक भट्टी है, उसके कारण ही आपको ज्ञान और आपकी करुणा बढ़ती है। आप देखिएगा जब भी आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है, जब वो बीत जाता है तो आप बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, स्ट्रेंथ आती है आपके में, अरे ठीक है अब कर लूँगा, है ना, क्योंकि हमने उसको भोग लिया, उसको हमने सह लिया और देख लिया, तो फिर उसका डर नहीं रहता। तो दुख एक भट्टी है और आपको उसमें से ज्ञान और करुणा पैदा करनी है। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि पूरे इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमसे इंटरकनेक्टेड है। तो आप कोई भी चीज़ तरीके से आप इस ब्रह्मांड की सेवा करके, चाहे धम्मदान हो, चाहे किसी को कोई चीज़ों की वस्तुओं की दान करके देना है, बस देते जाना, बस चेतना को वहाँ पे लगा के रखना। ऐसा नहीं कि चल रहे हैं और एक भिखारी ने पैसा मांगा और आपने एक सिक्का फेंक के चले गए, अरे मैंने कर दिया था। नहीं, आपको सजग होके, उस माइंडफुल होके आपको वो दान करना है। फिर भगवान बुद्ध ने कुछ मेनू बताए हैं। मेनू मतलब उन्होंने कर्मों की विसंगतियों के कारण
चीज़ें बताई हैं। तो ये आप लोग के सामने आ रहा होगा कि जो भी हिंसा करता है उसकी आयु अगले जन्म में कम हो जाती है, और जो हिंसा नहीं करता वो दीर्घायु होता है। जो बहुत जेलसी करता है लोगों के से वो प्रभावहीन होता है। देखिए, मुझे पूरा याद नहीं है, वो प्रभावहीन होता है। ये आप पूरा पढ़िए आप। और जो बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पे चिल्लाता है, वो अगले जन्म में कुरूप बनता है। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं उसके कारण हमारा रूप, हमारा मन, हमारा पूरा चीज बनने वाली है, हमारा भाग्य। दोनों स्लाइड दिखा दो ना, वो दोनों स्लाइड दिखा दो। आप वाकई स्क्रीनशॉट ले लेना, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये आपका मेनू कार्ड है। आपको लाइफ में क्या करना है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। कोई एक जने खड़े होकर पढ़ के बताओ। इधर ईर्ष्या से मुक्त, हृदय से प्रसन्न, प्रभावशाली व्यक्तित्व, दान न करना, गरीबी, दान और उदारता, संपन्नता। दान नहीं करता है वो गरीब बनेगा। अभिमान, दूसरों का अनादर, नीच जन्म, नम्रता, सम्मान और आदर देना, उच्च जन्म, धम्म की शिक्षा न लेना, प्रश्न न पूछना, अज्ञानता, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य को पूछना और धम्म को सीखना, ज्ञानी। थैंक यू। ठीक है, आप लोग समझ तो गए ना कि देखिए हर चीज जो हमारी हम होटल में जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं ना मेनू, क्योंकि हमको मालूम है कि जेब में पैसा है, हम इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम मेनू का ऑर्डर करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा देखो ऐसा ऐसा होता है, अब तुम लोग जानो क्या करना है। तो आप लोग को वो कोई काम नहीं करना है जिसके कारण हमारे अगले जन्म में हमारा रूप, हमारा मन और हमारा भाग्य, जो भी हमारे चैलेंजेस आने वाले वो बुरे हों। तो आपको पूरे समय मेडिटेशन, नैतिक आचरण और माइंडफुल होके अपने पुण्य कर्म को करते जाना है। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी कि हम एथिकल कंडक्ट को ना बहुत इजीली ले लेते हैं कि ठीक है हम तो भाई किसी के लिए द्वेष नहीं करते, कुछ नहीं करते। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, उनका आदर करना हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो वहाँ पे भी बताया जाता है कि अगर आप कितना भी शील का पालन कर रहे हो, दान कर रहे हो, पर आपके घर में कोई बुजुर्ग, आपके परिजन कोई बीमार है, उसकी सेवा नहीं कर रहे, उसको पूछ नहीं रहे, तो आपका कोई पुण्य इकट्ठा नहीं होने वाला। देखिए हर चीज़ हमको जमा करनी है। अब आपका है कि आप पत्थर कितने जमा कर रहे हो और कितनी बड़ी नाव कर रहे हो, है ना। तो घर से आपको चैरिटी शुरू करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप पहले घर में सारे सुख दो। कई लोग हैं कि चलो नहीं हम तो मेडिटेशन सिखाने जा रहे हैं, घर में बच्चे मिक्सचर खा के बैठे हैं या हस्बैंड खुद खाना बना के खा रहा है। ऐसे नहीं करना है। पहले आपका धर्म और उसके बाद आपका जो भी आप पुण्य कर्म करने के लिए बाहर जा रहे हो या अपना टाइम दे रहे हो, तो घर में से शुरू करना है आपको। और रोज याद रखना है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आज जमा हुए कि नहीं हुए, क्योंकि कब मेरा ये सेविंग अकाउंट ख़त्म हो जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा और फिर बहुत देर हो चुकी रहेगी। तो मैं इतने पे ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि खूब खूब पुण्य कमाइए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ पर आप आए हैं तो बहुत सारी एनर्जी लेके जाइए, अच्छे से मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए,
दान करिए, गौशाला में जाके सेवा करिए, जो भी आपको संभव है, क्योंकि अभी 3 दिन आपके पास बैंक अकाउंट में भरने के लिए भरपूर चीज़ें हैं, क्योंकि अभी घर की जिम्मेदारियां नहीं है ना, घर में खाना नहीं बनाना है ना, और पड़ोसियों के फ़ोन नहीं आने वाले हैं, तो टाइम ही टाइम है अभी तो ये 3 दिन में सेविंग अकाउंट अपना खूब अच्छे से भर के जाओ, और 3 दिन की शायद बदौलत आप लोग वहाँ पे भी याद रखो, है ना। तो कितना हम स्वाइप कर रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, ये रोज़ याद करके रखना। तो पूरी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो तो चलिए यहाँ सर।